हेलो, नमस्कार मित्रों। स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो आपका फार्मिंग सिस्टम प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चल रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आपका सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी थी, फार्मिंग सिस्टम, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सेप्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। तो फिर मैं सिलेबस की तरफ आगे ही बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका फार्मिंग तक होगा वो सारी चीज़ें इस वीडियो में करा दी जाएंगी, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार चलेंगे, बहुत ही जल्दी हम समाप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे, जिनकी ना आने की उम्मीद रहती है, उनको भी करा देंगे। एक भी क्वेश्चन मेरा टारगेट है, मेरी सीरीज़ का टारगेट है, एक भी क्वेश्चन आपके लक्ष्य से बाहर नहीं। और आपका परसेंटेज, अगर आप ये वीडियो देखते हो तो 95% से ऊपर आप ला सकते हैं केवल वीडियो ही देख के, ठीक है। केवल आपके अंदर वो लालसा होनी चाहिए, वो इच्छा जागृत होनी चाहिए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ मित्रों। पहला क्वेश्चन हमारा है फार्मिंग सिस्टम से संबंधित। फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाला कारक, प्रमुख कारक कौन सा है? तो फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? प्रमुख कारक क्या है बताओ? केवल वर्षा, केवल फसल, जलवायु मृदा स्थिति, आर्थिक स्थिति, केवल उर्वरक। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 का सी जाएगा। देखो, जो ऑप्शन ज़्यादा लंबा चौड़ा दिखे उसको मारो। अगर आपके सामने कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा है और आप तुक्का लगाना चाहते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा बड़े ऑप्शन होते हैं तो अक्सर यूजली 90% छोटे मोटे एग्जाम में वही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, खेती की प्रणाली को निर्धारित करने में मिट्टी की भूमिका होती है। बताओ भैया क्या है? खेती की प्रणाली को निर्धारित करने में मिट्टी की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होती, बहुत कम होती, मध्यम होती, प्रमुख होती। बताओ 2 का डी क्या होता है भाई? प्रमुख होती है, प्रमुख होती है, प्रमुख। ऑप्शन नंबर डी, खेती की प्रणाली को निर्धारित करने में मिट्टी की भूमिका प्रमुख होती, काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती प्रणाली अपनाई जाती है? बताओ भाई, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती प्रणाली अपनाई जाती है? काफ़ी आपने इंटर में पढ़ा होगा। तो क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्रों में पूछ रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग टेरेस फार्मिंग ऑप्शन पे जाएंगे, प्लांटेशन फार्मिंग पे जाएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। क्या है क्वेश्चन? पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की प्रणाली अपनाई जाती है? तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फार्मिंग सिस्टम में कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए केवल बीज, केवल खाद, क्या होता है बताओ? 4 का ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत घटक जैसे फसल, पशु, मछली, ठीक है। फसल, पशु एक्यूरेट आंसर है, कोई भी आंसर आपका गलत नहीं है और कोई भी मतलब कोई भी डाउट नहीं, डाउट वाला क्वेश्चन हम लेते ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट नहीं है? कौन सा फार्मिंग सिस्टम जो है जो कंपोनेंट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क कहाँ से आ गया? फसल, पशुपालन, वानिकी, ये सारे आपको एग्रो फॉरेस्ट्री से संबंधित हैं। और मोबाइल नेटवर्क कहाँ? वैसे भी कोई ऑप्शन निराला ऐसा ऑप्शन आ जाए, ऐसा लग रहा है कि मंगल ग्रह से आ गया, तो वही नहीं होता है, ठीक है। तो यूजली इन सारी चीज़ों की पहचान ऐसी लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि वर्षा आधारित खेती प्रणाली किस पर निर्भर होती है? बताओ भाई, किस पर निर्भर करती है वर्षा आधारित खेती प्रणाली? थोड़ा आप विचार करिएगा, उसके बाद में आंसर को कोट करिएगा। तो प्राकृतिक वर्षा, प्राकृतिक वर्षा, ठीक है, प्राकृतिक वर्षा। 7 नंबर है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत कौन से घटक शामिल हैं? इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत कौन से घटक शामिल हो सकते हैं या हैं? तो कौन से घटक शामिल हो सकते हैं बताओ? ऑप्शन नंबर ए, फसल, पशु, मछली, फसल, पशु, मछली। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की खेती में केवल बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है? केवल बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है। तो केवल पहले पकड़ो, ठीक है। ऐसे टर्म जो होते हैं केवल पकड़ो, केवल लिखा हुआ है, तो केवल बाजार के लिए उत्पादन किया जाता है। कौन सी ऐसी खेती होती है बताओ? तो ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग जो होती है व्यावसायिक खेती। क्वेश्चन नंबर 9, फार्मिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक क्या है? सामाजिक कारक क्या है? तो ये सामाजिक कारक थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए तो आराम से हो जाएगा। तो सामाजिक कारक क्या है बताओ? सामाजिक कारक जनसंख्या घनत्व है क्या? परंपरा है, मिट्टी है, वर्षा है? सामाजिक कारक पूछा है तो 9 का बी जाएगा, जनसंख्या घनत्व परंपरा। भाई जनसंख्या समाज से संबंधित है, जलवायु समाज से थोड़े नहीं, भौगोलिक कारक है। मिट्टी भी भौगोलिक कारक हो जाएगा, वर्षा भी भौगोलिक कारक है, खासकर टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर, फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? बताओ रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है? 10 का ऑप्शन नंबर सी, निवेश और उत्पाद का संबंध। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 11 नंबर, फार्मिंग सिस्टम में पशुपालन का क्या महत्व है? कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। क्या महत्व है बताओ? तो पोषण और आय का स्रोत। फार्मिंग सिस्टम में पशुपालन का महत्व, पोषण और आय का स्रोत। पोषण मतलब एक भाई न्यूट्रेटिव, जैसे मान लो पोषण, पशुपालन मतलब मान लो दूध हुआ, दूध क्या होता है? एक पूरक पोषण होता है, पोषण मिला, आय का स्रोत पैसा आता है भैया दूध बेच के। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षेत्र में
फार्मिंग सिस्टम का निर्धारण किससे होता है, मतलब किसी क्षेत्र में फार्मिंग सिस्टम का निर्धारण किससे होता है, किस चीज़ से होता है कि हाँ फार्मिंग सिस्टम है, उसका निर्धारण किससे होता है बताओ। ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन जाएगा इसी के साथ, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ का नेचुरल रिसोर्स कितना अग्रणी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक है जो खेती प्रणाली को प्रभावित करता है, खेती प्रणाली को प्रभावित करता है कौन सा ऐसा कारक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा मौसम। ठीक है भाई, मौसम तो प्रभावित करता ही है। मृदा की उर्वरता फार्मिंग सिस्टम को कैसे प्रभावित करती है, मृदा की उर्वरता, ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन सी के साथ जाएगा, खेती के प्रकार का निर्धारण करती है। मृदा की उर्वरता, भाई मृदा की जो उर्वरता होती है, फर्टिलिटी होती है, उसी के अनुसार जो खेती होती है उसके प्रकार का, कि जलोढ़ है कि बलुई मिट्टी है, ठीक है, तो इसकी फर्टिलिटी देख के ही निर्धारण करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या होता है, केवल व्यापार, भूमि बेचने के लिए, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, भूमि बंजर बनाना, बताओ। 15 का ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य, यानी जो भी आपके साथ सोर्स हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज करो। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है, तो 16 नंबर का ऑप्शन जाएगा पर्यटन यानी टूरिज्म शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है वर्षा की मात्रा फार्मिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव डालती है, तो वर्षा की मात्रा फार्मिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव डालती है, ऑप्शन नंबर सी, फसल चयन और प्रणाली, फसल चयन और प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18 किस खेती प्रणाली में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, कौन सी ऐसी खेती प्रणाली है, 18 नंबर का ऑप्शन बी के साथ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्स का मैक्सिमम उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 19 क्या कहता है, फार्मिंग सिस्टम का चयन करते समय किसान किसका ध्यान रखते हैं, तो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं किसान, 19 का ऑप्शन नंबर सी, उपलब्ध संसाधन और बाजार, यानी संसाधन क्या है, ठीक है, और मार्केट कैसा है। ठीक है, दो चीज़ ध्यान रखते हैं, ध्यान तो कई चीज़ रखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दो ही चीज़। 20 नंबर क्वेश्चन है फार्मिंग सिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मतलब जैविक, तो बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है, 20 नंबर का सी बायोटिक। तो जैविक का मतलब क्या है, जैविक मिट्टी तो है नहीं, जल भी नहीं है, तापमान भी नहीं है, तो पशुधन, पशु कीट, तो ये लिविंग होते हैं। ठीक है, जैविक। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, कौन सी प्रणाली पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है, पर्यावरण अनुकूल, ठीक है, पर्यावरण हितैषी कौन सी है, तो 21 का बी, LEISA। तो ये बता दूंगा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस के अहम टॉपिक हैं, काफ़ी लोग इनको कराएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन एग्री ज्ञानटेक, ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी आपको एक चीज़ करा देगी। ठीक है, इसलिए आप 7388822961 पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत PDF से जोड़ दिया जाएगा, जो भी कराते हैं उसका तुरंत PDF मिल जाएगा, और सेमेस्टर टू सेमेस्टर सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिल जाती है। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी चिंता छोड़ दीजिएगा, केवल ध्यान रखिएगा पढ़ाई का। क्वेश्चन नंबर 22, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयुक्त घटक क्या हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयुक्त घटक क्या हैं, तो 22 का बी, बकरी पालन, सेब की खेती। क्वेश्चन नंबर 23, फार्मिंग सिस्टम का संचालन किस पर निर्भर करता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर बी, कृषि जलवायु क्षेत्र पे। क्वेश्चन नंबर 24, बागवानी फार्मिंग सिस्टम का भाग क्यों मानी जाती है, 24 नंबर का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, आय और पोषण का स्रोत, आय मिलती है और पोषण का स्रोत होता है, तभी वो फार्मिंग सिस्टम का भाग है बागवानी। क्वेश्चन नंबर 25 है कौन सा घटक पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराता है, कौन सा घटक पूछा है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी, चारागाह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, डाइवर्सिफिकेशन 26 का ऑप्शन नंबर सी के साथ, विभिन्न घटकों का सम्मिलन। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट होता है उनका इंटीग्रेटेड मिलन। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में बाई प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन का लाभ क्या है, क्या लाभ है बताओ। 27 का ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट का उपयोग। मोनोकल्चर फार्मिंग सिस्टम की समस्या क्या है, जो मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है, मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक ही खेती बार बार उगाना। ठीक है, जैसे आप बार बार एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हो तो वो मोनोशिड्यूल हो जाता है। ठीक है, तो मोनोकल्चर फार्मिंग सिस्टम की समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि 28 का ऑप्शन नंबर सी, कीट और रोगों का जोखिम। क्वेश्चन नंबर 19, एक आदर्श फार्मिंग सिस्टम में क्या होना चाहिए, बताओ, थोड़ा इस पर विचार करो। एक आदर्श फार्मिंग सिस्टम में क्या चीज़ होनी चाहिए, तो एक आदर्श फार्मिंग सिस्टम में फसल, पशु और अन्य घटक तीनों चीज़ें शामिल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, किस प्रकार की खेती प्रणाली में अनेक घटक शामिल होते हैं, कई सारे कंपोनेंट शामिल होते हैं, वो कौन सी खेती होती है, तो वो खेती कौन सी होती है, वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होता है, जो आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, क्वेश्चन अगला, खेती की प्रणाली को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक कौन है, आर्थिक मतलब जो पैसों से जो आपका पैसों से संबंधित हो, जो आपकी इकोनॉमी से संबंधित हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, वो आर्थिक कारक। तो 31 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा,
तो सी, किसान की पूंजी सीधे रुपये से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे सामान्य फार्मिंग सिस्टम कौन सा है? सबसे जो नॉर्मल है, जनरलाइज है। 32 का सी, 32 का सी क्या है? मैकेनाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी प्रणाली में इनपुट यूज इफिशियंसी अधिक होती है? इनपुट यूज इफिशियंसी अधिक होती है, वो कौन सी प्रणाली होती है? तो 33 का ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। कोई ऑप्शन समझ में आए, डायरेक्ट इंटीग्रेटेड फार्मिंग मारो, जो कोई आपका सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य पूछा है इसमें, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आय और पोषण सुरक्षा। आय और पोषण सुरक्षा। पशुपालन किस प्रकार के घटक का उदाहरण है? पशुपालन किस प्रकार के घटक का उदाहरण है? तो अभी बताया था बायोटिक। ठीक है, एक सेकंड, बायोटिक। पशुपालन किस घटक का उदाहरण है? तो बायोटिक। क्वेश्चन नंबर 36, फार्मिंग सिस्टम को इको फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? फार्मिंग सिस्टम को इको फ्रेंडली बनाने के लिए 36 का ऑप्शन नंबर सी जाएगा, घटकों का संतुलित उपयोग। घटकों का संतुलित उपयोग। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है? एबायोटिक कंपोनेंट में 37 का ऑप्शन नंबर बी, जल आता है। एबायोटिक भाई जल नॉन लिविंग है। फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य 38 का सी, संसाधनों का अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 39, एक आदर्श फार्मिंग सिस्टम में घटकों के बीच संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए? 39 का ऑप्शन नंबर सी, पूरक संबंध होना चाहिए। 40 नंबर, LEIS लीशर प्रणाली में प्रमुख रूप से होता है, क्या होता है लीशर प्रणाली में प्रमुख रूप से? तो कम बाहरी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में इंटीग्रेटेड फार्मिंग उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी प्रणाली पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं मानी जाती है? तो 42 का सी, HEIA। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बता देंगे, एक वीडियो बना के पूरा मास्टर वीडियो बना देंगे जो 30-35 मिनट का बनेगा, जो भी कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपको, यही एक आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कह सकते जो छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत कम ही वीडियो में, सबसे बड़ी बात ही बहुत कम वीडियो में। ठीक है, मिनिमम मेहनत में मैक्सिमम चीज़ें आपको कैन करने को मिलेंगी और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, सारे चैनल को तुलना कर देना और इस पे आ जाना, एक बार देख लेना भाई, और ऐसा क्वेश्चन दिखा देना जो नहीं आ जाए। ठीक है, 43 की तरफ बढ़ते हैं। फार्मिंग सिस्टम की प्लानिंग में ध्यान देना चाहिए। फार्मिंग सिस्टम में प्लानिंग मतलब क्या ध्यान देना चाहिए? 43 का बी, उपलब्ध संसाधनों और वातावरण पर। क्वेश्चन नंबर 44, हु बेनिफिट्स मोस्ट फ्रॉम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम? ठीक है, हु बेनिफिट, कौन भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं? कौन होते हैं बताओ भाई, तो कौन होते हैं इससे? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, छोटे और सीमांत किसान। छोटे और सीमांत किसान। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट नहीं है? कौन सा इनपुट नहीं है बताओ भाई, इनपुट कौन सा नहीं है? 45 का डी ऑप्शन जाएगा, फसल कोई इनपुट नहीं होता है। 46 नंबर है, क्रॉपिंग सिस्टम किसका हिस्सा है? क्रॉपिंग सिस्टम 46 का ऑप्शन नंबर सी, फार्मिंग सिस्टम का हिस्सा है। 47 नंबर है, इंप्रूव्ड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? इंप्रूव्ड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? उत्पादन और लाभ में वृद्धि। उत्पादन और लाभ में वृद्धि। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं भाई, ठीक है, तो बुरा मत मानना क्योंकि हमें सारे आपके ख़त्म कराने हैं कंटिन्यू। 48 क्वेश्चन है, फार्मिंग सिस्टम के लिए जरूरी है, तो फार्मिंग सिस्टम के लिए जरूरी क्या है? 48 का क्वेश्चन आंसर नंबर बी, विभिन्न घटकों का संयोजन जरूरी है भाई साहब। 49 नंबर है, कौन सा कार्य फार्मिंग सिस्टम कंपोनेंट नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ भाई? 49 का ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल मरम्मत। ये कहाँ से आ गया? 50 नंबर है, फार्मिंग सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए क्या जरूरी है? फार्मिंग सिस्टम को टिकाऊ बनाने के लिए क्या जरूरी है? 50 का बी, घटकों का संतुलन। घटकों का संतुलन। तो भाई ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए 50 और आपकी ये आंसर की है। ठीक है, आपकी ये आंसर की है, पूरी आंसर की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ये एक तरीके से आपका टेस्ट सीरीज है जो कि एकदम से निःशुल्क है, आप पहले से ही टेस्ट दे के जाएँ। ठीक है, बाकी मैं टेस्ट कराता रहूँगा, 70 क्वेश्चन आपको देंगे। 70 में फिर आप देखना कितने आपके क्वेश्चन बनने, कैसी तैयारी है, वो लास्ट एग्जाम में दे देंगे। जब एग्जाम आपका होगा, एग्जाम के एक दिन पहले सारे टेस्ट करा देंगे। ठीक है, जाइए एकदम माहौल, पेपर के माहौल में तोड़ के फोड़ के आइएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर से आए तो बताना। ठीक है, खासकर मेरे जो साथी जो ऐसे हैं जिनके बैक लग जाती है, काफ़ी बार जो बैक लग जाती है भाई, बैक का डर यहाँ नहीं है। ठीक है, बैक के लिए असली समाधान यही है, वीडियो देख लो बस काम हो जाएगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो एक बार मैसेज कर देना, सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर से या टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ सकते हैं और तत्काल आप लोग जो भी आप सहायता है वो सहायता ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।